इस रेल का नाम होगा मंगल पांडे ग्राम स्वराज एक्सप्रेस। ये सप्ताह में 2 दिन बलिया से जाएगी और सप्ताह में हमारे यहाँ पे डीआरएम सर भी आ चुके हैं। आप देख लीजिए, देख सकते हैं बिल्कुल अपनी गाजियाबाद का वैब से चमचमाती हुई अपनी दुल्हन की तरह। और यहाँ ये सही नई ट्रेन खुल गई है बनारस बलिया से दिल्ली के लिए, नई दिल्ली। हमारे इस गाड़ी के रेल स्टाफ भी आज देखिए फुल मेंटेनेंस में अपनी इस क्लास में पहली बार अपनी बलिया से नई दिल्ली की तरफ अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट। और मुझे और खुशी हो रही है कि मैं रेलवे में खुद जॉब करता हूँ। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। अभी फिलहाल मैं हूं उत्तर प्रदेश की अपनी बागी बलिया रेलवे स्टेशन। क्या खूबसूरत सा प्यारा सा नाइट में तिरंगे कलर का लाइटिंग लगाया गया। और फिलहाल जो है ना अभी अपनी बलिया रेलवे स्टेशन का अमृत भारत के तहत अभी जो है ना प्लेटफॉर्म बाहर से अपने स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चला है। और आज बलिया वासियों के लिए सबसे पहले मैनी क्योंकि आज हमारी बलिया से नई दिल्ली के लिए पहली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है, जिसका मैं आ चुका हूँ इनॉग्रल जर्नी लेके आप सभी के सामने अपनी बलिया रेलवे स्टेशन। जो कि ये ट्रेन चलती थी अपनी पहले बनारस से नई दिल्ली सुपरफास्ट। बाद में इस ट्रेन को पता चला कि इस ट्रेन को अपनी बलिया तक एक्सटेंशन होगी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमेशा के लिए होगी, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन अपनी कर दी बलिया के लिए और यहाँ से 5 दिन चलेगी अपनी बनारस से अपनी नई दिल्ली के लिए। बाकी चलिए कुछ नज़ारों के साथ चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर आपसे बात करते हैं, अपनी इनॉग्रल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कि ये है दोस्तों अपनी उत्तर प्रदेश की बागी बलिया रेलवे स्टेशन, जो कि नाइट में कुछ ऐसा अपनी तिरंगे कलर का लाइटिंग लगाया गया। और फिलहाल देख सकते हैं कि बाहर जो है ना अमृत भारत के तहत पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाहर। बाकी इस साइड अपनी खड़ी है इज्जत नगर सेट का मीटर गेज का वाइडियम लोकोमोटिव देख सकते हैं। और बाकी चलिए चलते हैं और मिलते हैं बलिया का टिकट काउंटर। और ये है मेन एंट्रेंस अपनी बलिया रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए एंट्री करते हैं अपनी इस प्लेटफॉर्म 1 का। बाकी अपनी बलिया रेलवे स्टेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेवलप हो चुका है, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 1 पे। और यहाँ ही से जो है ना हमारे यहीं से अपनी हरी झंडी मिलेगी अपनी इस बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट की। अपनी यहीं से अपनी स्टेज के द्वारा कुछ स्पीच वगैरह होगा, फिर यहाँ से अपनी ट्रेन का जो है ना हरी झंडी मिलेगी अपनी बलिया से नई दिल्ली सुपरफास्ट के लिए। हमारे यहाँ पे डीआरएम सर भी आ चुके हैं, आप देख लीजिए। बाकी हमारे यहाँ के अपनी बलिया के सांसद हमारे वीरेंद्र सिंह सर जी भी जो है ना स्टेज पे आ चुके हैं। उनके साथ साथ यहाँ के और भी कम्युनिटी लोग। फाइनली अपनी ट्रेन को 40 मिनट पहले अपनी संट की जा रही है बलिया का प्लेटफॉर्म। बिल्कुल दुल्हन की तरह डेकोरेटिंग देख लीजिए अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट की अपनी गाजियाबाद स्टेट का वैब 7 लोकोमोटिव के साथ इंटर करती हुई। ओ भाई साहब ये देख लीजिए अपनी इस गाड़ी के डेकोरेटिंग अपनी इस ये सप्ताह में 2 दिन बलिया से जाएगी और सप्ताह बाकी बिल्कुल फूलों की तरह अपनी डेकोरेटिंग की गई है अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट के। और भाई फूलों से बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। और 40 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन को संटिंग भी किया जा रहा है प्लेटफॉर्म 1 पे। बाकी फूलों से अपनी डेकोरेटिंग की गई अपनी इस नई नवेली अपनी इस बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट की। भाई क्या फूलों से लग रही है, भाई क्या गजब की फूलों से डेकोरेटिंग की गई अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट को। और भाई लोग सभी के अंदर देखेगा ना चारों तरफ तो सभी लोग अपने अपने फ़ोन में इस गाड़ी को कैप्चर करते हुए देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। डीआरएम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बलिया के रेलवे के विकास में इनकी बड़ी भूमिका है। एक अधिकारी के नाते बलिया पूरा जनपद आज़ादी के लड़ाई में बड़ी भूमिका निर्वाह किया था। प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि बलिया जनपद को अमृत योजना में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि 1942 में ही बलिया आज़ाद हो गया था। और उसी से प्रेरणा लेकर 1947 में भारत आज़ाद। आप लोगों की अनुमति हो तो इस ट्रेन का नामकरण मैं कर दूं। इसका भी नामकरण नहीं हुआ। आप लोगों की अनुमति है जी। बाकी सभी बलिया वासी लोग जो है ना अपनी इस देख लीजिए कि कैसे अपनी इस ट्रेन को उद्घाटन में सभी लोग यहाँ पे शामिल है। और सभी लोगों का नामकरण मैं अपने सुझाव दे रहा हूँ, उस पर आपकी सहमति होगी तो वही नाम होगा।
इस रेल का नाम होगा मंगल पांडे ग्राम स्वराज एक्सप्रेस। मंगल पांडे ग्राम स्वराज एक्सप्रेस, मंगल पांडे के नाम से, और ग्राम स्वराज का नारा बापू मोहनदास करमचंद गांधी का नारा था, उनका भी, दोनों का नाम इससे जुड़ जाएगा, मंगल पांडे ग्राम स्वराज एक्सप्रेस। डियर सर, मैं कोशिश करूंगा कि दैनिक हो जाए। यहाँ कुछ इसके सफाई की व्यवस्था बनारस से लेकर यहाँ तक कराने पड़ेंगे, दैनिक हो जाएगा तो काफ़ी सुविधा लोगों की बढ़ जाएगी, के लिए रेल की एक सुविधा और बढ़ जाएगी। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बलिया में अभी हम लोग कई असुविधाओं से जूझ रहे थे, लेकिन बलिया बहुत संतुष्ट और संतोषी जिला है, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। आपको मन करता है तो करिए, नहीं मन करता है तब भी ठीक, करते हैं तब भी ठीक, क्यों न करिए तब भी ठीक, नहीं करिए तब भी ठीक। लेकिन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जवाबदेही जिम्मेदारी होती है कि उसको अपने कर्तव्य धर्म का निर्वाह करना ही चाहिए। मैं सिर्फ केवल कर्तव्य धर्म का निर्वाह करता हूँ। बाकी मैं आ चुका हूँ अपनी इस नई नवेली अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट की, अपनी देख सकते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और पीछे देख सकते हैं दुल्हन की तरह लोकोमोटिव। बाकी हमारे साथ साथ सभी हमारे इस गाड़ी के रेल स्टाफ भी आज देखिए फुल मेंटेनेंस में अपनी इस बलिया। कैसा लग रहा है अपनी इस गाड़ी को? बलिया से हफ्ते के 2 दिन कर दिया गया और बनारस से 5 दिन कर दिया गया। चाहते हैं कि लगातार यहीं से हाँ, रेगुलर यहीं से कर दी जाए क्योंकि दिक्कत नहीं होगी, है ना हो भैया। बाकी यहाँ पे सभी हमारे इस गाड़ी के अपनी और यात्रियों को सुविधा होगा, और यात्रियों को भी जो है ना यहाँ से सुविधा होगी अपनी बलिया से अब नई दिल्ली के लिए। जो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपनी गाजियाबाद का वेब से चमचमाती हुई अपनी दुल्हन की तरह, और यहाँ से जो है ना काफ़ी सभी स्टाफ आ रहे हैं, और इसी स्टेज से हमारी हरी झंडी मिलेगी अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट को, अपनी यहाँ के बलिया के सांसद अपनी वीरेंद्र सिंह सर जी के द्वारा यहाँ से मिलेगा। बाकी लोगों में हुजूम देखिए इस अपनी बलिया रेलवे स्टेशन के बस। बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट को अपनी कर दिया गया अपनी बलिया के, ताकि अब बलिया वासियों को अपनी दिल्ली जाना हुआ इस सुपरफास्ट गाड़ी से आसान। बाकी चलिए बिल्कुल ऑन टाइम अपनी देख लीजिए, भाषण तो हो चुका, अब हमारे वीरेंद्र सिंह गए हैं आगे की तरफ अपनी इंजन की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन का जो है ना हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा हमारे श्री वीरेंद्र सर जी के द्वारा। बाकी चलिए अब बारी है, सीधे मिलते हैं अपनी इस ट्रेन की डिपार्चर के साथ बिल्कुल ऑन टाइम, शाम के 7:30 पे ऑन टाइम अपनी, और अपनी इनॉग्रल जर्नी को जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे इस अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट। बाकी इस अपनी बागी बलिया उत्तर प्रदेश के अपनी यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर मिले अपने न्यू, बाकी ये लोकली हैं। कैसा लग रहा है अपनी इस नई ट्रेन को? ये यात्रा बहुत काफी शानदार होने वाला है, और यहाँ पे बहुत कम टाइम में आदमी सुपरफास्ट का मजा ले सकता है ना। बनारस के हमारे लोकल यहाँ बलिया से ही नई ट्रेन खुल गई है, बनारस बलिया से दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए, वो भी सुपरफास्ट गाड़ी। बिल्कुल सुपरफास्ट गाड़ी है, और काफी मजा आएगा इसमें ट्रेन मतलब यात्रा करके। जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार। बिल्कुल एक बार जरूर। तो हमेशा आना जाना रहेगा ना हम लोग तो यहीं क्या है, तो बाकी हम लोग को जाना रहेगा। बाकी काफी अच्छा। इससे पहले 1 महीना पहले फिर कमायनी एक्सप्रेस का भी इसी था, उसमें भी। बाकी भाई इन लोगों से अगली बार फिर आएंगे बलिया में, तो बलिया के लोकल लोग भी यहाँ पे अपने मिले, उनसे बात करते हैं कि कैसी लग रही है भाई अपनी इस बलिया को मिली सुपरफास्ट गाड़ी डायरेक्ट दिल्ली के लिए। जोड़ी सुपरफास्ट है, वैसे ही ये ट्रेन जो सुपरफास्ट चल रही है, हमको बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि बलिया में ये गाड़ी चल रही है। और भी गाड़ी मिलनी चाहिए है ना बलिया को? बलिया को बहुत सारी गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, यहाँ से पटना के लिए स्टार्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ताकि डायरेक्ट सीधी यहाँ से डायरेक्ट एक लखनऊ के लिए भी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने वाले यात्री बहुत हैं लखनऊ के लिए, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट एक लखनऊ के लिए भी चलनी चाहिए। बाकी भाई लोग यहीं लोकल बलिया से बागी बलिया जिंदाबाद। ऑन टाइम शाम के 7:30 में निकल चुके अपनी इनॉग्रल स्पेशल अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट। इतिहास में पहली बार अपनी बलिया से नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट गाड़ी मिली, वो भी बलिया वासियों के लिए काफी खुशखबरी है। बाकी ट्रेन हमारी ऑन टाइम निकल चुकी है अपनी बलिया के प्लेटफॉर्म में 1 से शाम के 7:30 पे अपनी पहली बार यहाँ से। बाकी चलिए यहाँ से देखिए अपनी इस ट्रेन का डिपार्चर और अपनी जर्नी को भाई इनॉग्रल स्पेशल जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। बाकी फाइनली अपनी ऑन टाइम निकल चुकी है शाम के 7:30 पे पहली बार अपनी बलिया रेलवे स्टेशन से अपनी नई दिल्ली के लिए अपनी, और यही स्टेज पे जो है ना अपनी कार्यक्रम हुआ। आगे जो हमारे संसद है वो यहाँ हरी झंडी
जैन सर, यहीं से हमारे श्री वीरेंद्र सिंह जी जो है, कृष्ण भाई, मन्नी भाई, थैंक यू। बाकी बलिया वासियों देख लीजिए, अमीर भाई। बाकी चलिए अपनी बलिया से पहली बार निकल चुके अपनी नई दिल्ली के लिए, अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए अपनी ऑन टाइम निकल चुके अपनी शाम के 7:30 पे। इतिहास में पहली बार अपनी बलिया से नई दिल्ली की तरफ अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट। और यहाँ के बलिया वासियों के अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भाई पूछो मत। बाकी चलिए निकलते ही भाई क्या खूबसूरत लग रहा है, अपने बैलून वैलून लगा के अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट। चलिए दोस्तों अपनी इस बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात कहते हैं तो ये हफ्ते के 2 दिन चलेगी, एवरी मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार को चलेगी शाम के 7:30 पे अपनी बलिया रेलवे स्टेशन से। और ठीक अगला स्टॉपेज जाएगा अपनी गाजीपुर सिटी, जहाँ स्टेशन का 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद अगला स्टॉपेज जाएगा ओडियार जंक्शन, जहाँ स्टेशन का 2 मिनट का हॉल्ट है। उसका अगला स्टॉपेज जाएगा अपनी वाराणसी कट के अपनी वाराणसी जंक्शन, जहाँ स्टेशन का 5 मिनट का हॉल्ट है। फिर ये ट्रेन अपनी नियमित रूप जहाँ बनारस मडुआडी रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी रात के 10:45 में। और यहाँ पे उस ट्रेन का अपनी 25 मिनट का हॉल्ट दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही नियमित टाइम पे वो रात के 11 बजे करीब निकलेगी फिर से अपनी नई दिल्ली की ओर। बाकी यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। पहुंची अपनी पहली स्टॉपेज उत्तर प्रदेश के अपनी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। और इस साइड हमारी अराइवल हो रही है अपनी दुर्ग छपरा अपनी सारनाथ एक्सप्रेस अपनी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। तो भैया समय हो रखा है रात के 8:30 और इस वक्त ट्रेन हमारी बलिया से 65 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंची कि अपनी पहली स्टॉप है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GCT। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, 46 ट्रेनें आके हॉल्ट करती है। यहाँ से 10 ट्रेन अर्जेंट में। बाकी अपनी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न की अपनी वाराणसी डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अपनी ट्रेन 5 मिनट बिफोर पहुंची है। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। बाकी समय हो रखा है रात के 8:35 और बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन पहले स्टॉपेज गाजीपुर सिटी से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका 5 मिनट हॉल्ट के बाद। बाकी यहाँ से चलिए देखते हैं डिपार्चर। फाइनली 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। पवन एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस और बिहार के जयनगर के बीच चलने वाली अपनी पवन एक्सप्रेस क्रॉस होता हुआ इधर गाजीपुर से निकलते ही क्रॉसिंग मिल रहा। दोस्तों अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट का फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी में अपनी सेकेंड AC का कंडीशन देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने मिरर है जो कि पानी का सेटअप रहा, नीचे डस्टबिन दिया हुआ है, बेसिंग है साफ है, यहाँ सोप होल्डर दिया है, उसके साथ पानी भी अवेलेबल है, यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर डस्टबिन है, बाकी यहाँ कारपेट लगा है। बाकी चलिए अपनी सेकेंड AC का वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट। तो अभी हम लोग आज के बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट का फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी में अपनी सेकेंड AC के वॉशरूम के अंदर देख लीजिए सामने बड़ा सा मिरर जो कि साफ है, यहाँ छोटा सा ट्यूबलाइट, यहाँ कपड़े टांगने के हैंगर अवेलेबल, यहाँ लिक्विड सोप सेविंग सॉकेट दिया है। बाकी बेसिंग देखिए नीचे डस्टबिन। बाकी ये क्या है भाई, अरे बाकी भाई सेकेंड AC का वॉशरूम में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बाकी साफ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब चलिए इस ट्रेन का सेकेंड AC का टूर करते हैं। यही अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट की अपनी फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी की अपनी सेकेंड AC का कंडीशन देख लीजिए कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि आज बलिया से पहली बार चली है तो ये कंडीशन है। आगे बनारस है इसका तो पहले ही वाला सेम सिचुएशन होने वाला है। बाकी चलिए अपनी सेकेंड AC का जो है ना कंडीशन देखते हैं अपनी क्या फैसिलिटीज दी गई है। वैसे इस साइड 3x3 का सीट होता है और इस साइड आपको 2 बर्थ मिलते हैं, अपर बर्थ और लोअर बर्थ। अपर बर्थ पे चार्जिंग सॉकेट वहाँ दिया जाता है, स्टडी लैंप, उसके साथ साथ यहाँ लोअर अगर आपको बैठना है तो इसको उठा के बाकी कर्टन दिया जाता है। इस साइड चार्जिंग सॉकेट और इस साइड आपको स्टडी लैंप है, जहाँ ऐसे टच कीजिएगा जल जाएगा। बाकी साफ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अपनी सेकेंड AC अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट।
और इस साइड आप देख सकते हैं छोटा सा मिरर है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। 2 चार्जिंग सॉकेट इधर और 2 चार्जिंग सॉकेट इधर, एक स्टडी लैंप उधर है और एक बाकी मिडिल बर्थ पे भी नीचे दिया हुआ है स्टडी लैंप चार्जिंग सॉकेट और इस साइड भी बाकी कर्टन दिया हुआ है। यहाँ वाटर बॉटल होल्डर या आप खाने की भी सुविधा रख सकते हैं। ऊपर अपना दिया हुआ है, आप बेडशीट या अपने सामान भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट का सेकेंड एसी। बाकी यही है अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट का फर्स्ट इनॉग्रल अपनी सेकेंड एसी, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और आज पहली बार अपनी बलिया से चलिए तब काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है। वही आगे बनारस जाने के बाद पहले ही वाला सेम हाल होने वाला। बाकी हमारे जो को पैसेंजर है आज पहली बार बलिया से चले, उनसे जो है ना बात करते हैं। आपका नाम क्या होगा भैया? नाम है मोहम्मद अब्दुल। मोहम्मद अब्दुल, कहाँ से है? बलिया। बलिया से ही है। और कैसा लग रहा है अपनी बलिया को नई दिल्ली के लिए आज पहली सुपर फास्ट गाड़ी मिल गई? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के ही। अच्छा, और आज आपको मौका भी मिल गया पहले ही दिन सफर करने को? मौका मिल गया है। बाकी कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है। और भी गाड़ी रूट में देना चाहिए हर एरिया का, है ना? नहीं, देना बिल्कुल चाहिए। और मुझे और खुशी हो रही है कि मैं रेलवे में खुद जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या चीज़ हुई है? रेलवे में ही है फिलहाल जॉब अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे खुशी मिली और आते आते वक्त हो गया था तो आगे बोले कि हम रेलवे में जॉब करते हैं, थोड़ा ट्रेन को लेट कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने कहा कि ठीक है हम लेट कर देंगे। बाकी भैया से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। बाकी चलिए ठीक है भैया। बाकी यही कंडीशन अपनी सेकेंड एसी का। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हमारी सेकेंड स्टॉपेज अपनी उत्तर प्रदेश के अपनी औड़िहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस साइड खड़ी अपनी लोकमान्य तिलक मुंबई और रक्सौल के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात होती हुई अपनी औड़िहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि पूरा का पूरा इस गाड़ी में जनरल कोच है, क्योंकि अंत्योदय और जनसाधारण रेलवे के जितने भी कोच होते हैं ये दोनों गाड़ी आपको केवल जनरल कोच मिलते हैं इस गाड़ी में। भैया समय हो रखा है रात के 9:15 और अपनी बलिया से 105 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हमारी स्टैंड पहुंच चुकी अपनी सेकेंड स्टॉपेज यानी उत्तर प्रदेश के अपनी औड़िहार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ARJ। टोटल 81 ट्रेनें आके हॉट करती है यहाँ से 7 ट्रेन और 8 मिनट। बाकी अपनी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के अपनी वाराणसी डिवीजन में आते हैं। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का है। अच्छा, बात करते हैं औड़िहार जंक्शन पॉइंट की है तो हम लोग आए अपनी बलिया लाइन से। यहाँ से एक लाइन आपको निकल जाती है जौनपुर होते हुए अपनी, और हम लोग निकल जाएंगे अपनी सारनाथ होते सिटी के रास्ते अपनी बनारस की ओर। और यहाँ से एक लाइन आपको निकल जाती है अपनी मऊ इंदारा की तरफ। इसीलिए अपनी औड़िहार को जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। हमारी समय से अपनी 10 मिनट डिले के साथ निकल चुका हमारी अपनी सेकेंड स्टॉपेज औड़िहार जंक्शन से भी गाड़ी हमारी डिपार्चर देखिए। बाकी गाड़ी हमारी डिपार्ट कर रही है अपनी सेकेंड स्टॉपेज औड़िहार जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और यहाँ आए तो यहाँ का पकौड़ी जरूर ट्राई करें। बाकी भैया चलिए अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एक बारे में एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दे दूं तो ये ट्रेन पहले हफ्ते के 7 दिन चलती थी अपनी काशी के सर अपनी मंडुआडीह के बनारस रेलवे स्टेशन से। तो यही था कि 5 दिन अब वहां से कर दिया गया और हफ्ते के 2 दिन सोमवार और मंगल को कर दिया गया अपनी उत्तर प्रदेश के अपनी बागी बलिया, जहाँ से अपनी ये आज फर्स्ट इनॉग्रल निकली है। बाकी ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन की कोच कंपनी से मैं बात करूँ तो इस टाइम आपको एक फर्स्ट एसी, 2 सेकेंड एसी, बाकी 6 आपको इस नॉर्मल थर्ड एसी, उसके साथ 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल क्लास और 1 ईओजी और 1 SLRD कोच के साथ अपनी LHB रैक के साथ चलती है अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट, या कहूँ बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट, दोनों सेम है। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है अपनी सेकेंड स्टॉपेज यानी उत्तर प्रदेश के औड़िहार जंक्शन से। और यहाँ से इसके निकलने के बाद हम लोग आए का थर्ड स्टॉपेज आने वाला है यानी अपनी काशी के सर अपनी वाराणसी सिटी, यानी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलिए मिलते हैं सीधे आपको वहीं अपनी कुछ नज़ारों के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अपनी वाराणसी जंक्शन। चलिए दोस्तों अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट का फर्स्ट इनॉग्रल अपनी थर्ड एसी का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने आपको एक छोटा सा मिरर मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ सोप होल्डर, यहाँ बेसिंग, नीचे डस्टबिन दिया हुआ है, उसके साथ पानी भी अवेलेबल है। इसके साथ अपनी यहाँ इस साइड फायर डिस्ट्रीब्यूटर रखा जाता है, डस्टबिन, बाकी रेड कारपेट भी बिछा है। बाकी चलिए कंडीशन देखते हैं अपनी स्टैंड की वाशरूम का। अपनी बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट के फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी के अपनी थर्ड एसी के वाशरूम के अंदर देख सकते हैं सामने बड़ा सा मिरर है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, छोटा सा ट्यूबलाइट, हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए। बाकी यहाँ लिक्विड सेविंग सॉकेट दिया हुआ है, नीचे डस्टबिन और बेसिंग भी नीट एंड क्लीन है, पानी भी अवेलेबल है। बाकी साफ सफाई की बात करो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।
बाकी चलिए अब बारी है इस ट्रेन का अपनी थर्ड एसी का इंटीरियर देखने का कैसा है कैसे। यही है अपनी बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का थर्ड एसी का इंटीरियर हो महाराज। बाकी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अपनी थर्ड एसी का इंटीरियर, एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। लेकिन यही गाड़ी अपनी बनारस पहुँचते पहुँचते पुराना ही वाला हाल हो जाएगा। बाकी आज पहली बार अपनी बलिया से चली है, बाकी नीट एंड क्लीन है। बाकी थर्ड एसी का आपको पता ही है क्या कंडीशन होता है, बाकी एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बाकी यही है अपनी इस थर्ड एसी का इंटीरियर। बाकी चलिए फैसिलिटीज़ की बात करते हैं अपनी इस थर्ड एसी के अंदर। तो देख सकते हैं सामने एक छोटा सा मिरर होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पे बेड रोल या अपने सामान भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ 2 चार्जिंग सॉकेट आपको इधर मिलता है और 2 चार्जिंग सॉकेट है। इधर भी स्टडी लैम्प और इधर भी मिडिल बर्थ में भी आपको दिया चार्जिंग सॉकेट, साथ ही साथ स्टडी लैम्प इस साइड भी। बाकी यहाँ वाटर बॉटल होल्डर या आप खा सकते हैं, यहाँ रखते हैं। बाकी उसके साथ साथ कर्टन दिया जाता है। बाकी इस साइड 3 बाई सीट होता है और इस साइड अपनी 2 सीट होता है, अपर बर्थ और लोअर बर्थ। ये अपर बर्थ पे भी आपको स्टडी लैम्प मिल जाएगा। उस साइड अपनी कॉर्नर पे चार्जिंग सॉकेट और इस साइड अपनी स्टडी लैम्प। इसको प्रेस कीजिए हो जाएगा। आपको पढ़ना हो या कुछ काम करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अपनी कर्टन दिया जाता है, उसके साथ वहाँ चार्जिंग सॉकेट। अगर आपको बैठना है तो इसको जो है ना ऐसे उठा दीजिए तो बैठ सकते हैं। बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट की फर्स्ट इनॉग्रल अपनी थर्ड एसी का इंटीरियर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल बेस्ट कंफर्ट सीट है। तो ऐसे ही सफाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी इस अपनी बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट के फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी में हमारे बलिया के सांसद अपनी सफ़र कर रहे हैं सर जी इस फर्स्ट एसी में अपनी। देखिए वो कहाँ तक जाते हैं इस बलिया नई दिल्ली सुपर फास्ट को लेकर अपनी फर्स्ट एसी में। बाकी उनसे तो टाइम नहीं मिला कि उस कोच में जाने का, क्योंकि उसमें परमिशन नहीं है, वरना आपको ले चलता मिलाने के लिए अपनी वीरेंद्र सर जी से। खैर कोई नहीं, वैसे तो आपको बलिया में इनॉग्रेशन के टाइम आप देख ही लिए थे। चलो कोई नहीं, अब कुछ ही पलों में अपना फाइनल डेस्टिनेशन आने वाला अपनी वाराणसी कैंट के अपनी वाराणसी जंक्शन। तो ट्रेन हमारी पहुंची अपनी काशी का वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। मैं हो रखा है रात के 10:10 और अपनी ट्रेन आ चुकी है अपनी हमारी इस ट्रेन की थर्ड स्टॉपेज और हमारी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन यानी अपनी काशी के सर अपनी वाराणसी कैंट के अपनी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पहुंचने का टाइम था इस ट्रेन का रात के 10:25 और यहां से अपनी ट्रेन का डिपार्चर टाइम था 5 मिनट हॉल्ट के बाद 10 बज के थे। लेकिन अपनी ट्रेन 15 मिनट बिफोर यानी अभी 25 मिनट यहाँ पे हॉल्ट करने वाली है। फिर से यहाँ से 5 किलोमीटर अप्रॉक्स डिस्टेंस पे इस ट्रेन का लास्ट मतलब काशी के सर अपनी मडुआडी के बनारस, जहाँ से यह गाड़ी पहले अपनी मडुआडी के बनारस से चलती थी, आज बलिया से पहली बार नई दिल्ली सुपर फास्ट बन के चली। वैसे इसी एक छोटी सी अपनी फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी था इस बलिया से लेकर अपनी वाराणसी कैंट तक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं हम इस सभी से बहुत जल्द एक और नई ट्रेन इनॉग्रल जर्नी के साथ, एक नई एक्साइटमेंट ट्रेन जर्नी के साथ। इसका फेसबुक फॉलो कीजिएगा हमारे अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।